हमारे सनातन धर्म में हर पल, हर दिन और हर महीने को बेहद पवित्र माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में एक ऐसे अभागे महीने का भी जिक्र आता है जिसे देखते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। एक ऐसा महीना जिसे इंसानों ने मल मास यानी कचरा कहकर ठुकरा दिया। देवताओं ने उसे अपनाने से मना कर दिया और खुद समय ने उसे अपने चक्र से बाहर फेंकने की कोशिश की। लेकिन अधर्म के अंधकार को मिटाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने इस अछूत महीने का हाथ थामा। आज अध्यात्म की दुनिया पर हम समय के उस गहरे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानेंगे कि कैसे एक अभिशप्त महीना ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र महीना बन गया। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें समय के गणित को समझना होगा। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो दो गणनाएं सामने आई। पहली सूर्यवर्ष जो 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। दूसरी चंद्रवर्ष जो सिर्फ 354 दिनों का होता है। और अब गौर कीजिए, हर साल इन दोनों के बीच 11 दिनों की एक गहरी खाई बन जाती है। 3 साल में यही 11-11 दिन मिलकर पूरे 33 दिन बन जाते हैं। समय के इसी बचे हुए हिस्से को, इस अतिरिक्त मलबे को अधिक मास कहा गया। चूँकि यह समय के संतुलन से बाहर था, इसलिए ऋषियों ने देखा कि इस महीने में सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश नहीं करता। सूर्य की संक्रांति न होने के कारण इसे मल मास यानी अशुद्ध मास घोषित कर दिया गया। अब शुरू होती है वो दर्दनाक कहानी जो आपको भावुक कर देगी। सनातन परंपरा में हर समय के पीछे एक चेतना होती है। इस अधिक मास के भी एक अधिष्ठाता देव थे, मलमास पुरुष। जब मलमास धरती पर आया तो उसने देखा कि संसार के बाकी 12 महीनों का उत्सव मनाया जा रहा है। कोई सावन में झूला झूल रहा है तो कोई कार्तिक में दीपदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही मलमास का समय आता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं, छी, यह तो मलमास है, इसमें कोई शुभ काम मत करना, इसमें भगवान की पूजा नहीं लगती, इसमें दान बेकार जाता है। मलमास पुरुष जहाँ भी जाता, लोग उसे अछूत और पापी कहकर दुत्कार देते। कोई भी देवता उसका स्वामी बनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब डरते थे कि मलमास का कलंक उन पर भी लग जाएगा। तड़पते और सिसकते हुए मलमास ने सोचा, हे विधाता, अगर मेरा अस्तित्व इतना ही अपवित्र है तो मुझे बनाया ही क्यों। अपनी घोर बेइज्जती से टूटकर रोता बिलखता मलमास सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा। वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर सृष्टि के पालनकर्ता का सिंहासन डोल गया। मलमास ने रोते हुए कहा, प्रभु, इस पूरी सृष्टि में ना मेरा कोई स्वामी है, ना कोई आदर। सांस्कारिक लोग मेरी निंदा करते हैं। मैं इस अपमान का बोझ लेकर नहीं जी सकता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खुद को समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु, जो करुणा के सागर है, उन्होंने तुरंत मलमास को उठाकर अपने गले से लगा लिया। नारायण ने कहा, ठहरो, जिसका इस संसार में कोई नहीं होता, उसका मैं होता हूँ। अगर देवताओं ने तुम्हें ठुकराया है तो ब्रह्मांड का नायक तुम्हें अपनाएगा। तभी भगवान विष्णु ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। विष्णु जी ने घोषणा की, आज से मैं इस महीने को अपना सबसे श्रेष्ठ, अपना निजी नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम।
आज से यह मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। मैं खुद इसका स्वामी बनता हूँ। जो शक्तियाँ, जो सिद्धियाँ और जो कृपा मुझ में है वो सब आज से इस महीने की हो गई। नारायण ने आगे कहा, जो इंसान बाकी महीनों में मेरी भक्ति करता है उसे जो फल मिलता है, इस पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति का फल उससे करोड़ गुना ज़्यादा होगा। इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती तो क्या, इसमें सीधे मेरी संक्रांति की कृपा होगी। यही कारण है दोस्तों कि 3 साल में एक बार आने वाला यह महीना आध्यात्मिक साधना के लिए लॉटरी की तरह है। भले ही इसमें शादी या मकान खरीदना मना है, लेकिन अगर आपकी किस्मत सोई हुई है तो इस महीने में 3 काम जरूर करें। महामंत्र का जाप। रोज तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दीपदान का चमत्कार। हर शाम घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घोर दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। भागवत कथा। इस महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कहानी पढ़ने या सुनने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और मलमास की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपको पूरी तरह ठुकरा दे तब भी निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए कोई ना कोई बड़ा और दिव्य प्लान जरूर होता है। आपको हमारी यह गहरी प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट में जय पुरुषोत्तम देव या जय श्री हरि विष्णु लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करके पुण्य के भागीदार बनें। साथ ही अध्यात्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय सफ़र में। तब तक के लिए नमो नारायण।